और 5 जख्मी हो गए हैं। सिलेंडर धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल नीचे गिर गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, किस तरह से वाक़या पेश आया? देखिए, ये इस्माइल टाउन है, हरबसपुरा का इलाका है और जिस तरह आपको पता है लोड शेडिंग होती है गैस की, तो ये मोहल्लेदारों को यही इल्जाम है कि उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। और यहाँ पर ये 2 मंजिला इमारत थी। खातून ने सुबह किचन में खाना बनाने के लिए जब उसने अचानक जब माचिस की तीली जलाई तो अचानक वो गैस जमा हुई थी। रात जब गैस लोड शेडिंग हुई है उसके बाद फिर गैस आ गई, लेकिन उनको पता नहीं चला। गैस क्योंकि जमा हुई थी, उसने जब तीली जलाई तो जोरदार धमाका हुआ जिसके बायस पूरा मकान जो था वो मुनहदिम हो गया और इसमें एक 2 साल के बच्चे समेत एक खातून और एक नौजवान की डेथ हुई है, जबकि 6 लोग इसमें शदीद जख्मी हैं जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, ये जहाँ पर ये वाकया है उसके जो करीब आसपास के जो दाएं और बाएं तरफ जो घर थे वो भी मुतासर हुए, उनकी दीवारें भी गिरी। तो यूं इस पूरे वाकये में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 3 हलाक हैं जिनमें एक बच्चा शामिल है, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू ने यहाँ पे पहुंचकर उनको मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अभी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। अब रेस्क्यू काम का ये कहना है कि उन्होंने मलबा अच्छी तरह चेक कर लिया, मलबे में कोई भी इंसानी लाश या कोई जख्मी मौजूद नहीं है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद फराज। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वजीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला न हो सका। इन मुजव्वज़ा तरमीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, बलूचिस्तान में असम्बली की नशस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबरा सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और दुनिया में ना तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफर का सेनेट पे ऐलान, कहा सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस हैं। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजव्वज़ा तरमीम को नहीं मानते। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी है। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात को तस्लीम कर लिया है।
ऑपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुतालिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब, कहा कि अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आला कार में बदलने की कोशिश की। जज के चौके के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसव्वदे में इस्तिस्ना की शर्त शामिल न होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। इससे पहले पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं आइनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया। जरका सोरवर्दी ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप उनके अख्तियार लेना चाहते हैं। जरका सोरवर्दी ने कहा कि 26वीं आइन तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म सवाती ने कहा कि काला बिल है, आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है, अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वह आज़ाद होगी, ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल कादरी ने कहा है कि हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा कि 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि हुकूमत उजलत ना करे, जो अच्छी तरमीम होंगी हम आपके साथ बैठ कर बनाएंगे, हमारी तजवीज़ पर हमारे साथ बैठा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुतालिक मिसाक की जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसाक डार ने कहा है कि 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा है कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियां उड़ाकर आपके साथ सहूलत कारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिन निसार और बंदयाल अपने दोस्तों को बेंच में साथ बिठाकर फैसले करते थे, क्या वो अदलिया ठीक थी? आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा है कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है, आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा है कि आईनी अदालत में साक़ जमहूरियत का हिस्सा थी जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तुरबत आमद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ़द ने नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतालिक बात की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचा। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मसालहत की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने राबता किया। ज़राए के कहने के अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। कहा कि ईरान हर मुमकिन